क्यों किसी एक्टर को छोड़ दिया दिया और बाती हम की संध्या बीरनी ने की बिजनेसमैन से शादी, वजह बहुत सी लड़कियों से करेगी रिलेट। दिया और बाती हम की संध्या बीरनी यानी दीपिका सिंह ने साल 2014 में अपने ही सीरियल के डायरेक्टर से शादी कर ली थी। हालांकि दीपिका टीवी पर फिर से वापसी कर चुकी है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्यों किसी एक्टर को छोड़ उन्होंने एक बिजनेसमैन से शादी की। किसी ने ठीक कहा है कि शादियां स्वर्ग में बनती हैं। दो अनजान लोग जब एक दूसरे का हाथ थामने और पति पत्नी के रूप में अच्छे बुरे समय में साथ देने का वादा करते हैं, तो इस रिश्ते से मजबूत कोई दूसरा बंधन नहीं होता है। हाँ, वो बात अलग है कि इस रिश्ते को हमेशा ही खुशहाल बनाए रखने के लिए तमाम तरह की कोशिशें, समझौते और सैक्रिफाइस करने होते हैं, जिसके बिना दो लोगों का आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि ऐसा भी देखा गया है कि बदलते वक्त के साथ कुछ कपल्स के बीच कड़वाहट आ जाती है, जिसका कारण एक दूसरे से उनके विचारों का नहीं मिलना, सेम करियर फील्ड का नहीं होना और प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करना शामिल है। एक सर्वे के मुताबिक ज़्यादातर कपल्स का ऐसा कहना भी है कि पति पत्नी का अलग अलग प्रमोशन में होने के कारण वह एक दूसरे को भावात्मक सपोर्ट नहीं दे पाते, जिसकी वजह से भी उनके बीच परेशानी बढ़ती चली जाती है। हालांकि इस मामले में टीवी सीरियल दिया और बाती हम की संध्या बीदनी यानी दीपिका सिंह अपने आप को बहुत लकी मानती है। दीपिका ने अपने एक इंटरव्यू में खुद इस बात का खुलासा किया था कि किसी एक्टर में भी उन्हें रोहित जैसा लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकता था। रोहित बेस्ट हस्बैंड है। दरअसल अपनी मैरिड लाइफ के बारे में बात करते हुए दीपिका सिंह ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था, रोहित हमेशा मेरे सहायक रहे हैं। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे पास एक ऐसा पति और परिवार है जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वह मेरी ताकत है। रोहित बेस्ट हस्बैंड है। मैंने जो कुछ भी सीखा है वह सब रोहित की वजह से है। उन्होंने मुझे एक अभिनेत्री के रूप में ढाला है। मैं उन पर आंख बंद करके भरोसा करती हूँ। लगभग 12 से 18 घंटे काम करने के बाद शादीशुदा जिंदगी में तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल है। हम एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में सब जानते हैं, इसलिए मुझे यकीन है बहुत से लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि दोनों एक प्रोफेशन में आते हैं, जिसकी वजह से उनकी शादीशुदा जिंदगी सही ट्रैक पर है। वह मेरे लिए सही व्यक्ति हैं। लेकिन इस पर बात करते हुए दीपिका ने बताया कि हमारा बेटा छोटा है, जिसकी वजह से हम दोनों में जब भी कोई एक काम कर रहा होता है तो दूसरा ब्रेक लेता है। रोहित ने अपने काम से ब्रेक लिया है ताकि मैं अपने काम पर ध्यान दे सकूं। रिलेशनशिप खत्म होने के बाद मैंने खुद को खो दिया था। प्रियंका चोपड़ा ने जब बयां किया अपना दर्द, क्यों ब्रेकअप के बाद हो जाती है ऐसी हालत, पार्टनर संग डिस्कस करना जरूरी। दीपिका ने भले ही अपने ही सीरियल के डायरेक्टर संग दीपिका की हो, लेकिन दोनों की वर्क प्रोफाइल एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। दोनों को अच्छे से पता है कि जिस प्रोफेशन से वह आते हैं वहाँ काम के घंटों का कोई हिसाब नहीं, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत हद तक प्रभावित हो जाती हैं। हालांकि दीपिका और रोहित के रिश्ते की सबसे अच्छी बात यह है कि वह अपने काम को ही नहीं बल्कि घर परिवार की जिम्मेदारियों को भी डिस्कस करके चलते हैं, जो आज के कपल के बीच नेब के बराबर रह गया है। अक्सर देखा गया है कि ज़्यादातर लोग अपने पार्टनर से वर्क रिलेटेड बातें छुपाने लगते हैं, सोचकर कि इन बातों में साथी को इन्वॉल्व क्यों करें, जिसका नतीजा कपल्स के बीच परेशानी पैदा करने लगता है। जिम्मेदारी बांटी आदि आदि। दीपिका और रोहित के रिश्ते की सबसे अच्छी बात यह है कि वे अपने प्रोफेशनल लाइफ को ही नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ में भी तालमेल बिठाना जानते हैं। अपने एक इंटरव्यू में बात करते हुए दीपिका ने कहा कि मैं लगातार काम करके खुद को थकाना नहीं चाहती हूँ। मैं अभी भी ब्रेक पर हूँ, जो मेरे परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। दीपिका की इन बातों से साफ है कि वह उन लोगों में से बिल्कुल नहीं है जो करियर की आड़ में अपनी पर्सनल लाइफ को पूरी तरह से भूल जाते हैं। यही एक वजह भी है कि रोहित हर सिचुएशन में दीपिका के साथ होते हैं। आपको समझने से लेकर आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने तक एक सच्चा साथी वही है जो हर हाल में अपने पार्टनर को सपोर्ट करे। रिश्ते में मैच्योरिटी आएगी काम। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एक रिश्ते को चलाने के लिए कितनी बार पार्टनर के नज़रिए से चीज़ों को समझने की ज़रूरत पड़ती है। इस दौरान न केवल बहुत सी बातों को लेकर एडजस्टमेंट करना पड़ता है, बल्कि मैच्योरिटी से भी काम लेना होता है। दीपिका ने जब अपने काम से ब्रेक लिया था
तब वह अपने करियर के एकदम पीक पर थी। हालांकि वह जानती थी कि उस समय अपने परिवार को साथ लेकर चलना भी उनके लिए कितना ज़रूरी था। वहीं जब दीपिका काम पर वापस लौटी तो रोहित ने उनका बखूबी साथ दिया। वो अक्षय को रिझाने की कोशिश करती थी। रेखा को लेकर रवीना की ये बात सोचने पर कर देगी मजबूर। कैसे पार्टनर के बीच हो जाती है तीसरे शख्स की। एक प्रोफेशन नहीं बल्कि प्यार और रिस्पेक्ट चाहिए। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि एक ही प्रोफेशन वाले कपल दूसरे के मुकाबले अधिक खुश रहते हैं तो उन्हें बता दें कि किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए प्यार और रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा मायने रखती है। दीपिका और रोहित की हैप्पी मैरिड लाइफ का बेसिक फंडा यही है कि वह दोनों एक दूसरे की ज़रूरतें समझते हुए अपने रिश्तों को समय प्यार और एक दूसरे की केयर करते हैं। बात चाहे एक विचारों वाली हो या लोगों की हो या फिर अलग अलग लाइफस्टाइल में रहने वाले कपल्स की। जब तक रिलेशन में एक दूसरे के लिए प्यार नहीं होगा जब तक कोई भी रिश्ता सही नहीं चल सकता है।